अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद व फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आगाज़े गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह निकस्मना में दुरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि कैसा है तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि कैसा है तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है कलवा तेरा। मोहतरम हज़रात, रबीउल आखिर शरीफ तशरीफ ला चुका है और इस मुबारक महीने में पीराने पीर रोशन ज़मीन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी 11वीं शरीफ खूब धूमधाम से मनाई जाती है। सआदतुद दारैन किताब का नाम है। उस किताब के अंदर है कि पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक तवील हिस्सा मुजाहिदात में गुजरा। जब आप बगदाद शरीफ में इल्मे दीन पढ़ते थे, मदरसे के असबाब यानी सबक पढ़कर जंगलों में तशरीफ ले जाते और वहां सबक याद करते, इबादत में मसरूफ रहा करते थे। उसी जमाने की बात है कि एक दिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी गार के पास एक पत्थर देखा, उस पर एक दुरूद पाक लिखा हुआ था और साथ ये भी लिखा था कि इस दुरूद पाक को एक मर्तबा पढ़ने से 50,000 दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है। हुज़ूर गौसे पाक ने वो दुरूद शरीफ लिख लिया और उसे पढ़ते रहे। काफी अरसे के बाद ख्वाब में सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई इस दुरूद शरीफ पढ़ने को 50,000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है? तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, 50,000 नहीं बल्कि एक मर्तबा इस दुरूद शरीफ को पढ़ने से 70,000 दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है। अब वो दुरूद शरीफ कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इसे दुरूद गौसिया भी कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर और मारूफ शख्सियत और हस्ती है। आशिकाने रसूल की एक तादाद ऐसी है जो अपनी औलाद को घुट्टी में गौसे पाक की मोहब्बत पिलाती। गौसे पाक का मुबारक नाम अब्दुल कादिर
कुनियत अबू मोहम्मद है, महियुद्दीन और गौसुस सकलैन आपके मशहूर अलकाब हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए और 91 साल 91 साल तक आप दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। हुजूर गौसे पाक वलियों के वली है, पीरों के पीर है, पीरे दस्तगीर रोशन ज़मीर है, सुल्तानुल औलिया है। जिस तरह विलायत में आप बुलंद मकाम रखते हैं, इसी तरह इल्म में भी आप बुलंद मकाम रखते हैं। आप अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवा दिया करते थे और मदरसे में भी पढ़ाया करते थे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला 91 साल तक इस दुनिया में हयात रहे। उलमाए किराम ने गौसे पाक की इस 91वें साला जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा विलादत पैदाइश से लेकर 18 साल तक है। इस अरसे में गौसे पाक जीलान में रहे और यही इब्तिदाई तालीम हासिल की। दूसरा हिस्सा है 18 साल की उम्र से लेकर 51 साल 51 साल तक, ये कुल 33 साल बनते हैं। इस अरसे में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला बगदाद तशरीफ लाए और इल्म दीन सीखते रहे, मुजाहिदात करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, जिक्र और फिक्र में मसरूफ रहे। और तीसरा हिस्सा है 51 साल से लेकर 91 साल तक, कुल 40 साल। इस अरसे में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दर्स और बयान शुरू फरमाया। इल्म की रोशनी फैलाते रहे, हिदायत के चिराग जलाते रहे, लोगों को दीन हक की तरफ माइल करते रहे, हजारों भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बना दिया। तो ये 3 हिस्से उलमा ने आपकी जिंदगी के किए हैं और कमाल ये है कि जिंदगी के इन तीनों मरहलों की इब्तिदा गैबी इशारों से और बशारतों से होती। चुनांचे जिस रात शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई, उस रात आपके वालिद मुहतरम सैयद मूसा जंगी दोस्त को ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। प्यारे आका ने बेटे की बशारत देते हुए फरमाया, या अबा सालिह, ऐ अबू सालिह, आता अल्लाहु इब्ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा अता फरमाया। हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा महबूब भी है और अल्लाह ताला का भी महबूब है। मज़ीद फरमाया, सयक़ूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया वल मुरसलीन, कि औलिया किराम के दरमियान उसकी शान वैसी ही होगी जैसी मेरी शान नबियों और रसूलों में। तो ये थी विलादत बासआदत के वक्त की बशारत। और जब आप 18 साल के हुए, फिर एक गैबी इशारा फरमाते हैं कि हज के अय्याम थे, एक मर्तबा मुझे जंगल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उस वक्त एक बैल मेरे आगे आगे चल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ऐ अब्दुल कादिर माले हाज़ा खुलिक़ता, आप इसलिए पैदा नहीं किए गए। फरमाते हैं कि बैल का यूं इंसानी ज़बान में गुफ्तगू करता मैं हैरान हो गया, घर आया और अपने घर की छत पर गया तो मुझे अपने घर की छत से यानी जीलान से मैदान अरफात नजर आने लगा। मैंने मैदान अरफात में हाजियों को देख लिया
फिर मैं अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अपनी जान आप मुझे राहे खुदा में वक़फ़ कर दो, मुझे बगदाद जाने की इजाजत दीजिए ताकि मैं इल्मे दीन हासिल करूं। वालिदा ने इजाजत दे दी। तो ये सीरत गौसे पाक के दूसरे मरहले की इब्तिदा है। और जब आपकी उम्र शरीफ 51 साल तो उस वक्त एक हुक्म हुआ, फरमाते हैं कि एक नमाज ज़ोहर से पहले सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत बेदारी में ज़ियारत नसीब हुई। सरकार ने फरमाया कि बेटा वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं एक अजमी शख्स और भला अरबियों के सामने, अरबी जबान के माहिरीन के सामने मैं कैसे गुफ्तगू, कैसे खिताब और तकरीर करूं? फरमाया मुंह खोला तो सरकार ने 7 मरतबा अपना लुआब पाक अता फरमाया और फरमाया कि वाज़ नसीहत करो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं नमाज़े ज़ोहर के बाद मौला अली की ज़ियारत हुई। आपने 6 मरतबा अपना लुआब अता फरमाया और फरमाया कि वाज़ो नसीहत। मोहतरम हज़रात, मुझे बताइए कि जिसकी ज़बान से लुआब रसूल लगता है, लुआब अली लगता है, उसकी फसाहत और बलागत का आलम क्या है? इल्म के, हिकमत के कैसे कैसे चश्मे फूटे। अब गौसे पाक ने दर्स देना शुरू किया। मोहतरम हज़रात, ये गौसे पाक की जिंदगी के 3 मरहले हैं जो मैंने अर्ज किए और तीनों की इब्तिदा गैबी इशारों से और गैबी इशारतों से होती है। मोहतरम हज़रात, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ आलिम और मुफ्ती नहीं थे, बल्कि इल्म के समंदर। और आपको सिर्फ इल्मे फिक़्ह पर महारत हासिल नहीं थी, बल्कि इल्मे कुरान, इल्मे हदीस, इल्मे तफसीर, इल्मे नहव, इल्मे अदब, इल्मे सरफ, तमाम उलूम पर मुकम्मल महारत हासिल थी। इल्मे हदीस में आपकी महारत का अंदाजा इससे लगाइए कि जब इल्मे हदीस हासिल करने के बाद आप फारिग हुए तो आपके असातिज़ा ने इन अल्फाज में अपने तासुरात दिए कि ऐ अब्दुल कादिर, हदीस के अल्फाज की सनद तो हम आपको दे रहे हैं, जबकि हदीस के मानी और मफ़हूम को समझना ये हमने आपसे सीखा। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतवा देने में वो कमाल रखते थे कि बड़े बड़े उलमा, फुकहा और मुफ्तियाने किराम आपके फतवा से हैरान रह जाते। हजरात, किसी के भी पास, किसी भी मुफ्ती के पास फतवा आता है तो पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ता है, उसके हवाले से फिक़्ह की किताबों का मुताला करता, कई किताबों का मुताला करने के कई दिनों के बाद वो फतवा तहरीर करता है। मगर गौसे पाक की ये शान थी कि जैसे ही फतवा आता गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, सवाल पढ़ते फौरन उसका जवाब तहरीर फरमा दिया। एक मर्तबा इराक के उलमा के पास एक अजीब सवाल आया कि एक शख्स ने कसम खाई कि अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त रुए जमीन पर कोई और अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा होगा, और अगर ऐसी इबादत न कर सका तो उसकी बीवी को 3 तलाक। ये मसला उलमा इराक के पास आया। उलमा हैरान परेशान हो गए कि कौन सी
ऐसी इबादत है जिसे ये अकेला कर सकता। ये नमाज पढ़ेगा, दुनिया में लाखों मुसलमान नमाज पढ़ रहे होंगे। ये रोजा रखेगा, दुनिया में लाखों मुसलमानों ने रोजा रखा होगा। ये सदका खैरात कर रहा होगा, लाखों मुसलमान सदका व खैरात करते हैं। इराक के उलमा ने ये सवाल गौसे पाक की बारगाह में पेश किया और अर्ज किया कि हुजूर, वो शख्स क्या करे, कौन सी ऐसी इबादत करे कि उसकी कसम भी पूरी हो जाए और उसकी बीवी तलाक से बच जाए। तो गौसे पाक ने जवाब देते हुए फरमाया कि ये शख्स मक्का मुकर्रमा चला जाए और तवाफ की जगह को खाली करवा कर अकेले तवाफ कर ले, तो उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी और उसकी बीवी को तलाक भी नहीं होगी। मोहतरम हजरात, उलमा हैरान हो जाते हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ आलिम नहीं थे, बल्कि इल्म के समंदर थे। 13 उलूम में आप गुफ्तगू फरमाया करते थे। गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इल्मे लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए हैं और एक दरवाजे की वुसअत जमीन व आसमान की वुसअत से ज्यादा। आप अंदाजा लगाए हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी दुनिया में नहीं आए, अभी आपकी तशरीफ आवरी नहीं हुई। क्या काबिर उलमाए किराम, औलियाए किराम आपकी अज़मत और शान को बयान कर चुके थे। चुनांचे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने गौसे पाक की विलादत से 100 साल पहले बरसरे मिंबर गौसे पाक का जिक्र करते हुए फरमाया कि कदमहु अला रक़बती, कि मेरा कि उसका कदम मेरी गर्दन पर है। और मोहतरम हजरात, गौसे पाक ने जब ये फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया के हर वली ने अपनी गर्दन को झुका दिया। कहिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, काफी दिनों से, कई जुमा से फिर झोली की आमदनी है वो कम हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है ताउन करें, खूब भरपूर ताउन करें। और इसके लिए भी याद रखिए एक जज्बा और जिगर होता। हराम कामों में खर्च करने के लिए जज्बे की जरूरत नहीं, लेकिन दीन के मामले में, मस्जिदों में, मदारिस में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के जिगर भी होना चाहिए और हलाल की कमाई भी होनी चाहिए। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह ने आपको दिया है, मैंने कई बार कहा है 50 ऐसे आदमी जवान चाहिए जो हर जुमा अगर सिर्फ 100 रुपया देते तो भी ये सारे अखराजात आसानी के साथ चल सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है भरपूर ताउन करें। तो हजरात गिरामी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया के हर वली ने अपनी गर्दन को झुका दिया। हर वली ने अपनी गर्दन को झुका दिया सिवाय एक के। गौर से सुनिए, हर वली ने अपनी गर्दन को झुका दिया सिवाय एक वली के जिन्होंने गर्दन नहीं झुकाई, और वो थे ईरान के शहर अस्फहान के। वो थे ईरान के शहर अस्फहान के शेख सनआन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। बहुत बड़े अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे और इमाम थे अपने वक्त के। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गर्दन नहीं झुकाता। जब गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, सबने दुनिया में जितने वली थे सबने गर्दन झुका दी। शेख सनआन ने गर्दन नहीं झुकाई और कहा कि मैं अपनी गर्दन को नहीं झुकाता।
गौसे पाक ने रूहानी तौर पर जान लिया और फरमाया कि जिसने मेरे कदम के नीचे गर्दन नहीं झुकाई वो खंजीर चराएगा। और फरमाया कि मैं खंजीर चराने वाले की गर्दन पर मेरा कदम नहीं होगा, यानी सुपर चराने वाले की गर्दन पर मेरा कदम नहीं होगा। अब आप देखिए गौसे पाक ने फरमाया तो इसका क्या असर हुआ। जो शेख सनआन बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, एक ईसाई लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और शादी की पेशकश की तो उसने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि खिंजीर चराने होगी, दूसरी शर्त ये रखी खिंजीर का गोश्त खाना होगा, तीसरी शर्त ये रखी कि शराब पीनी होगी। शेख सनआन ने तीनों शर्तें मंजूर कर खिंजीर का रेवर लेकर गए, खिंजीर चरा कर आए और आपके हजारों लाखों मुरीद थे, आपके शागिर्द थे। अब उन शागिर्दों में एक बहुत बड़ा नाम है शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का, जिनकी किताब तज़किरतुल औलिया है और जिस किताब को पढ़े बगैर कोई सुन्नी आलिम खतीब नहीं बन सकता। शेख फरीदुद्दीन अत्तार जैसे अल्लाह के वली ने देखा कि मेरा पीर काफिर हो रहा, दूसरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, खिंजीर का गोश्त खाने के लिए तैयार है, शराब पीने के लिए तैयार है। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बगदाद की तरफ अपना रुख किया, अर्ज की या गौस अल मदद, गौसे आजम को मदद के लिए पुकारा, गौसे आजम से इस्तिआनत तलब की, गौसे आजम से मदद चाहिए। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही से मिंबर पर बैठे बैठे शेख सनआन के कानों में कहा कि सनआन होश कर, अपनी गर्दन झुका दे, अब भी मौका है। तो शेख सनआन ने गर्दन झुकाई तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें वापस मनसबे विलायत अता फरमाया। तो मोहतरमा अल मदद, तो गौसे पाक की विलादत से 100 साल पहले जुनैद बगदादी ने कहा कि कदम हुआ रकबती, कि उसका कदम मेरी गर्दन पर है, उसका कदम मेरे सर की जीनत है, उसका कदम मेरे सर का ताज है, उसका कदम मेरे सर का वकार है। लोगों ने कहा, मुरीदों ने कहा, ऐ जुनैद बगदादी, आज दुनिया में आप जैसा कोई वली नहीं है, आप वलियों के सरताज है, वलियों के इमाम है, वलियों के सरखैल है। अरे जिनके मुरीदों में काका अली हजवेली हो, जुनैद बगदादी का आलम क्या हो। मुरीदों ने कहा, ऐ जुनैद बगदादी, वो कौन है जिसका कदम आपके सर का ताज है। फरमाया उनका नाम अब्दुल कादिर है, बगदाद में चिरान में पैदा हो गए। बगदाद में उनकी अजमतों का सूरज ऐसा चमकेगा कि सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन की उम्र में है, लड़कपन की उम्र में है, अभी आप मकतब में पढ़ रहे हैं। दौरान तालीम इल्मी बगदाद शरीफ की एक महफिल में तशरीफ ले गए। बहुत बड़ा मजमा है, अनवारो तजल्लियात की बरसात हो रही है। वक्त के वली कामिल हुजूर ताजुल आरिफीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वाज फरमा रहे हैं। ताजुल आरिफीन बुढ़ापे की उम्र में है, शेखे कामिल है, इमामे वक्त है। हुजूर ताजुल आरिफीन ने जैसे ही गौसे पाक को महफिल में आते हुए देखा, मिंबर से नीचे उतर आए, लोगों से फरमाया कुमू ले वलिल्लाह ताला, ऐ लोगों देखो वो अब्दुल कादिर आ रहा है, बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है, अल्लाह का वली आ रहा है। इसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए, लोग खड़े हो गए।
हुजूर ताजुल आरिफीन आगे बढ़े, गौसे पाक के हाथ थामे, बोसा दिया, फिर गौसे पाक का हाथ थाम कर उन्हें मिंबर पर बिठाया और खुद गुलामाना अंदाज में दस्त बस्ता खड़े हो गए। लोग हैरान है कि ताजुल आरिफीन शेखे कामिल है, वली कामिल है, इमामे वक्त है, वलियों के सरदार है, और इस बच्चे पर यूं फिदा हो रहे हैं, इस बच्चे पर यूं कुर्बान हो रहे हैं। जब लोगों के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ तो ताजुल आरिफीन ने फरमाया, क्या लोगों तुम यही सोचते हो, यही पूछना चाहते हो कि इस बच्चे में कमाल क्या है, इस बच्चे में जौहर क्या है, इस बच्चे का मकाम व मर्तबा क्या है, इस बच्चे की अजमत व शान क्या है। लोगों ने कहा कि हुजूर हाँ, हम यही सोचते हैं। ताजुल आरिफीन ने फरमाया कि सुनो, वो वक्त बहुत करीब है कि जब ये बच्चा बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ के अल्लाह के हुक्म से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, वो दुनिया का हर वली अपनी गर्दन को झुका देगा। फिर ताजुल आरिफीन ने गौसे पाक के कदम थामे और कहा कि शहजादे, आज हमारा वक्त है, अब तेरा वक्त आने वाला है। बड़े बड़े मनसब वाले आते हैं, उनका वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, तेरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा। बड़ी बड़ी शानों वाले आते हैं, उनके चर्चे होते हैं, उनकी नाम की धूमें होती है, लेकिन एक वक्त आता है उनके चर्चे खत्म हो जाते हैं। ताजुल आरिफीन ने कहा, कुल्लु दीकिन यसी हो व यसकुतु इल्ला दीको फइन्नहु यसी हो इला यौमिल क़ियामा। क्या अब्दुल कादिर, मुर्ग सबके बोलते हैं, बोलकर चुप हो जाते हैं, लेकिन तेरी विलायत का मुर्ग सुबह क़यामत तक चहचहाता रहेगा, तेरे गुलशन का गुलाब सदा महकता रहेगा। ऐ अब्दुल कादिर, सुबह क़यामत तक तेरे नाम के डंके बजेंगे, क़यामत तक तेरे नाम के ज़मज़मे में। और खुद गौसे पाक जब ताजुल आरिफीन ने कि मुरीदों ने गौसे पाक की ये शान सुनी तो कहा कि हुजूर, ये लड़का इतना सआदतमंद है तो इसे अपने दामन में क्यों नहीं ले, इसे मुरीद क्यों नहीं बना ले। तड़प कर फरमाया, जी तो चाहता है कि ये फूल अपने गुलशन में सजा लूं, अब्दुल कादिर को मुरीद बना लूं, लेकिन मैं उसकी पेशानी पर अबू सईद मखज़ूमी की मोहर देख रहा हूं। अल्लाह ने ये हीरा उनके लिए पैदा किया। तो ताजुल आरिफीन जैसे इमाए दीन, इमाए वक्त गौसे पाक की बारगाह में कासाए दिल लेकर खड़े हैं और खुद गौसे पाक फरमाते हैं, अफलक शमसुल अव्वलीन व शमसुना आबदन अला उफुकिल उला ला तगरबु। वलियों के चांद चढ़ते हैं, सूरज चमकते हैं, लेकिन चढ़कर उतर भी जाते हैं, चमककर डूब भी जाते हैं, लेकिन मेरा चांद चढ़ा है तो कयामत तक चलता रहेगा। सूरज चमका है, कयामत तक चमकता रहेगा। ला तगरुबु, मेरा चांद मेरा सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। और इन दोनों हकीकतों को इमाम अहले सुन्नत यूं बयान करते हैं, मुर्ग सब के बोलते हैं, बोलकर चुप रहते हैं। हाँ, असील एक नवासंज रहेगा तेरा, और सूरज अगलों के चमके चमक कर डूबे उफके नूर पे है महर हमेशा तेरा। मोहतरम हजरात, ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, या आपकी शख्सियत है, या आपका मकाम और मर्तबा है। अल्लाह ताला हमें हुजूर गौसे पाक का सदका अता फरमाए और आपके फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।